गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने लेसन नंबर 2 क्लास 7 का पढ़ाया था 3 क्वेश्चंस। अभी उसका आगे का भाग अब पढ़ाएंगे। द किंग टर्न अराउंड एंड saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against stomach, from which blood was flowing. और एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, जिसने हाथ से अपने पेट को दबाए हुए है और उसमें से खून निकल रहा है। When we reached the king, जब राजा के पास पहुंचता है, he fainted and fell to the ground. वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी उसके कपड़ों को हटाकर देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। और राजा ने अपने उस रुमाल से उस घाव को साफ किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अभी भी खून बह ही रहा था। द किंग रिड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और राजा ने तब तक उसके घाव को धोया जब तक कि खून आना बंद नहीं हुआ, अर्थात लास्ट में खून बंद हो गया। विद द हर्मिट हेल्प, साधु की सहायता से, द किंग कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और साधु की सहायता से राजा ने उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गए। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और राजा जो काम किया था और जो चल कर आया था उससे वो थक चुका था। बाय डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप थ्रू द नाइट। और फर्श पे नीचे ही सो गया। वहन ही वोक अप, जब जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर व्हेन ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड। तब उसको याद आया कि यह व्यक्ति दाढ़ी वाला कौन है जो उसके पास में लेटा हुआ है। यानी कि वह व्यक्ति देखता है जो घायल व्यक्ति था, कि क्योंकि वो तो मूर्छा गया था और सो गया था, तो अभी उसकी आँख खुलती है तो राजा उसके पास सोया हुआ होता है, वो देखता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जब दाढ़ी वाला व्यक्ति जागा तो राजा से कहता है कि हे महाराज, हे मुझे माफ़ कर दें। I do not know and the nothing to do forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ और माफ़ करने वाली कोई बात ही नहीं है। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते। but I know you, परंतु मैं आपको जानता। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति उसको जब्त कर ली थी। And seized, I knew you had done alone. I knew you had done alone and to see the hermit. मुझे पता था कि आप साधु के पास अकेले मिलने के लिए जाएंगे। एंड मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम। जब आप घर आएंगे वापस तो मैं आपको मारूंगा, ये मेरी इच्छा थी। बट द डे पास, परंतु समय जो दिन गुजर चुका है। एंड यू डिड नॉट रन, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, अब मैं छुपे स्थान से निकल आया। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और जैसे मैं बाहर आया तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड भी, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे किसी तरह बच कर निकल कर आया हूँ।
आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई बाउंड। यदि आप मेरे घाव को साफ नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा आपको मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। मैं यदि जीऊँगा तो आपका सबसे वफादार नौकर बनकर जीऊँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही कहूँगा जो मैं करता हूँ वही करो। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विद हिज एनिमी टू ईजिली, कि राजा बड़ा खुश हुआ कि मैंने एक शत्रु को कितनी आसानी से एक मित्र बना लिया है। एंड हैव टू वॉन हिम ओवर ए फ्रेंड, और मैंने एक अच्छा मित्र बना लिया है। द किंग वॉज हैप्पी। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा उसके आगे देखिए, लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट लुक्ड अराउंड फॉर हिम हर्मिट। उस आदमी को द लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट टू द हट, और उस आदमी को छोड़ दिया और राजा उस झोपड़े में गया और साधु को देखता है। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी शोविंग सीड्स इन बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। पहले दिन जो क्यारे खोदी उसमें अब साधु बीज लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा ने साधु से कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down the ground, looking up the king as he stood before him. उसने कहा आपको उत्तर मिल चुके हैं, सन्यासी ने कहा जो राजा के सामने खड़ा होकर ये बात कह रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, मुझे उत्तर कैसे मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है। हाउ हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। यू डू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस, हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यदि आपने मुझे दया नहीं की होती और आपने मेरे लिए क्यारे नहीं खोदी होती, यू वुड हैव डन गॉन अवे, तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह व्यक्ति आप पर अटैक करता। एंड यू विल हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन इसकी बजाय आपने यहीं पर रुकना पसंद किया। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जब आपने मेरे लिए क्यारियाँ खोदी। एंड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी, एंड और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। एंड डू फॉर गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ जो सबसे अच्छा अपने काम मेरे लिए काम किया। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण काम वह था जब आपने उसकी सहायता की। बिकॉज इफ़ हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड, यदि उसके घावों को आपने नहीं सही किया होता, धोया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे बिना ही वो शांति के वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम एज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जिसके लिए उसके लिए जो काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। Remember then, there is only one time that important and that time is now. याद रखिए केवल एक समय है जो सब महत्वपूर्ण है, वह है समय। It is most important time because it is only time we have any power to act. अब यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति है।
द नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पार्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति को अच्छा करना है क्योंकि हमें इस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में, इस संसार में भेजा गया है। थैंक यू।